नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भक्ति भक्त और भगवान के बीच का पुल है। यह एक ऐसा सुगम रास्ता है जो परमात्मा से मिलाने की पूरी क्षमता रखता है और बड़ी आसानी से मिला भी देता है। उस परम सत्ता का अनुभव करने के लिए जितने भी रास्ते हैं, उन सब में सुगम रास्ता भक्ति का ही है। और रास्तों में तो कांटे हैं, कंकड़ हैं, तप है, कठिनाइयां हैं, जन्मों जन्मों की यात्राएं हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सहज और सरल मार्ग है। इसकी प्रशंसा भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी किया है। और कर्म योग, ज्ञान योग, लय योग, हठ योग और तमाम योगों में भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ माना है और भक्त को अपना ही स्वरूप मानना है, अपना प्रिय माना है। और भक्ति मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है परम का अनुभव करने का, जो कि सनातन धर्मियों के लिए सबसे प्रिय रहा है। अगर सबसे ज्यादा पार उतरने वाले या परम सत्ता को अनुभव करने वाले देखे जाएं, या अगर कहीं कोई आंकड़ा उपलब्ध होता, तो ये कहा जा सकता है कि भक्ति मार्ग से जाने वाले लोग ज्यादा परम सत्ता का अनुभव कर पाए। अगर हम अपने साहित्य को भी देखें, दूसरे धर्मों में भी देखें, तो भक्ति मार्ग से ही लोगों ने अपना कल्याण ज्यादा किया है। तो कल्याण का यह सबसे सहज, सरल और सुगम साधन है भक्ति। भा से भगवान और भा से भक्ति और भा से ही भक्त। भा का अर्थ होता है प्रकाश, भास्कर। भास्कर माने सूर्य, तो भा का मतलब होता है प्रकाश। तो भक्ति प्रकाश यानी ज्ञान भी देता है और आनंद भी देता है, रस। दूसरे मार्गों में ऐसा नहीं है। दूसरे मार्गों में ऐसा नहीं है। अगर ज्ञान मार्ग में जाओगे तो ज्ञान ही प्राप्त होगा, रस नहीं मिलेगा, रूखा सूखा है। सत्य तो मालूम हो जाएगा, सत्य को जान भी जाओगे, पा भी जाओगे, लेकिन रस नहीं पाओगे। रस भक्ति मार्ग में ही है। ज्ञान मार्ग में तो जन्मों जन्मों की यात्रा हो सकती है, कई कई जन्म लग जाते हैं। गुरु पास जाना होता है, उनका आशीर्वाद लेना होता है और बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। उन क्रियाओं के द्वारा ही आप उस परम पद को अनुभव कर पाते हो। अगर हठ योग में जा रहे हो, राजयोग में जा रहे हो, तो आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, आसन सिद्ध करना पड़ेगा, कुंडलिनी जागरण करना पड़ेगा, समाधि में रहना पड़ेगा, तब कहीं जा करके आपको उस परम का अनुभव होगा। वो भी होगा, नहीं होगा, कब होगा, सब बातें भविष्य के गर्त में होती हैं। कितने लोग चलते हैं, कितनों को मिलता है, ये भी बड़ी मुश्किल बात है जानना। लेकिन भक्ति मार्ग में तो आप बस सरेंडर करें और भक्ति में डूबे और मिला, तुरंत रस मिलना शुरू हो जाता है, फल मिलना शुरू हो जाता है। तो भक्ति मार्ग की तो महिमा अनंत है। हम लोग कितनी लंबी व्याख्या कर लें, कितने लंबे लंबे व्याख्यान दे दें, किताबें लिख लें, पुस्तकें लिख लें, लेकिन हम भक्ति पे संपूर्ण रूप से नहीं बोल सकते, न पढ़ सकते। इतना उसका महत्व है। उसी भक्ति मार्ग पे हम लोगों ने चर्चा शुरू किया है। तो अब अगर भक्ति की बात हो और नारद की बात ना हो तो हो ही नहीं सकता। नारद तो भक्त शिरोमणि रहे हैं, भगवान के प्रिय, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। और कल हम लोगों ने चर्चा में जाना कि नारद ही ऐसे
हमारे यहाँ के पात्र हैं सनातन धर्म के, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश मनुष्य देव लोग सबसे जुड़े हैं और हर वक्त जुड़े हैं। उन्होंने ही नारद भक्ति सूत्र की रचना किया है, 84 सूत्रों की। ये कल हम लोग चर्चा में जान चुके हैं। अब आज हम पहले सूत्र पे चर्चा करेंगे। तो नारद भक्ति सूत्र का पहला सूत्र है अथातो भक्तिम व्याख्या सामा। नारद क्या कहते हैं? अथातो भक्तिम व्याख्या सामा। अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। ये हिंदी में अर्थ हुआ। अथ व्याख्या सामा। तो अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। आप समझिए, अर्थ शब्द का अर्थ शब्द मंगलाचरण सूचक है। हमारे यहाँ की एक परंपरा रही है कि जब कोई शुभ काम करते हैं तो अर्थ लगा देते हैं। किसी अगर पुस्तक की शुरुआत कर रहे हों या किसी प्रवचन की शुरुआत कर रहे हों तो अर्थ लगाते हैं। जैसे हम लोग सामान्य बातों में भी जब कहीं कोई काम शुरू करना होता है तो कहते नहीं भाई, अच्छा भाई अब ये कार्य शुरू किया जाए, अच्छा भाई चलो अब यात्रा शुरू किया जाए, अच्छा भाई आप लोग चुप रहे हो तो अब मैं बोलूं। तो ये अच्छा भाई का जैसे एक तरीका है बोलने का, शुरुआत करने का, वैसे ही मंगलाचरण सूचक है अर्थ। तो हमारे यहाँ के जितने भी ग्रंथ रहे हैं, दर्शन रहे हैं, उनकी शुरुआत ये अर्थ शब्द से हुई है। अब जैसे यहाँ पे नारद जी ने कहा अथातो भक्तिम व्याख्या सामा, अर्थ। ऐसे ही पाणिनि जब अष्टाध्याय की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं अथ शब्दानुशासनम। अब हम शब्द के अनुशासन की शुरुआत करते हैं। पतंजलि जब योग का निरूपण करते हैं तो क्या कहते हैं? अथ योगानुशासनम। अब हम योग के अनुशासन पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। बादरायण मुनि जब ब्रह्मसूत्र की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा शुरू करते हैं। सांडिल्य मुनि भी जब भक्ति पे चर्चा करते हुए अपने सूत्रों का निरूपण करते हैं तो अथातो भक्ति जिज्ञासा कहते हैं। उनका भी पहला सूत्र है अथातो भक्ति जिज्ञासा। सांडिल्य मुनि कहते हैं कि अब हम भक्ति की जिज्ञासा रखते हैं, करते हैं। तो यह अथ शब्द मंगल सूचक है। तो अथातो भक्तिम व्याख्या सामा। अत माने अब। अत का मतलब अब। तो नारद मुनि क्या कह रहे हैं? अब हम भक्ति की व्याख्या शुरू करेंगे। अब इसका अर्थ हुआ कि अब आप प्रिपेयर हो चुके हो, अब आप इस लायक हो चुके हो कि आपसे भक्ति की व्याख्या या भक्ति की बात कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास सुपात्र नहीं है तो आप उससे बात कैसे करेंगे? गुण बातें, कुछ सुपात्रता तो होनी चाहिए ना। अगर किसी को रिसर्च करना हो तो गाइड क्या कहेगा? कोई व्यक्ति इंटर पास करके चला जाए, कहें साहब हमको रिसर्च करना है, तो गाइड हंसेगा ना। अभी आप कैसे कर सकते हैं? अभी तो इंटर पास है, ग्रेजुएट भी नहीं है। पहले ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, तब रिसर्च की बात करिए, और उसमें भी उतने परसेंटेज लाइए, तब रिसर्च की बात करिए। तो पहले पात्रता तो पैदा करो। तो ये उन लोगों से बात कर रहे हैं नारद जिन्होंने भक्ति की पात्रता पैदा कर लिया है। भक्त नहीं हुए हैं लेकिन भक्त हो सकते हैं, इतना उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, तैयारी कर ली है। उनके लिए कहते हैं अथातो भक्तिम व्याख्या सामा।
कि अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। इसके पहले तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, आप इस लायक ही नहीं थे कि हम भक्ति की बात करें। तो अथातो का अर्थ यह हुआ कि पहले पात्रता पैदा हो जाए फिर बात की जा सकती है, बिना पात्रता के बात नहीं की जा सकती, या अगर की भी गई तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। तो अर्थ का अर्थ आप समझ में आया। अर्थ है मंगलाचरण सूचक शब्द, और अर्थ का मतलब कि अब आपकी पात्रता हो चुकी है, तो अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। अब थोड़ी सी और गुण बात आप समझिए भक्ति के संदर्भ में, इस सूत्र के संदर्भ में खास करके व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि भक्ति है क्या। परिभाषा नहीं दे रहे। अब अथातो भक्ति व्याख्या सामा में एक डेफिनेशन होता है, जब आप पढ़ने जाइए तो कहते हैं अच्छा भाई अब इसकी परिभाषा बताइए, कर्म क्या है या कर्म किसे कहते हैं आप बताइए, इसकी क्या डेफिनेशन है कर्म की। तो कर्म की आप डेफिनेशन पूछते हैं, पाप की डेफिनेशन पूछते हैं, तो यहां वो डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं, परिभाषा नहीं दे रहे हैं। परिभाषा तो तब दी जा सकती है जब आपको पता हो, आपको पता है धर्म क्या है कर्म क्या है, तो उसके बारे में डेफिनेशन देके समझाया जा सकता है। अभी तो आपको पता ही नहीं है कि भक्ति होती क्या है, और जब पता नहीं है तो हम डेफिनेशन दे भी देंगे तो आप समझेंगे क्या, समझ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं नारद कि अब हम व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में समझाएंगे, तो शायद आप समझ जाओ, कुछ तो समझ ही जाओगे। एक तो तैयारी करके आए हो कि अब हमें भक्ति के बारे में जानना है, भक्त बनने के पहले आप अपने अंतःकरण को शुद्ध कर चुके होगे, ईश्वर के प्रति श्रद्धा कर चुके होगे, गुरु को का प्रसाद पा चुके होगे, तब तो आप भक्ति करने आए हो। भक्त कौन बनेगा? अगर आपके अंदर अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा नहीं है तो फिर भक्ति की बात करना बेकार है। तो पहले श्रद्धा अपने अंदर पैदा करके आओ कि भगवान के प्रति श्रद्धा है, तब तो भक्ति की बात करें। कल को आप कह दो हमें भगवान पे श्रद्धा ही नहीं है, हम मानते ही नहीं कि भगवान होता है, ईश्वर होता है, तो हम काहे को भैया भक्ति के बारे में बता के समय खराब करें। हमें नहीं बताना, हमें बात ही नहीं करना है। बात तो हम तब करेंगे ना, पहले आप अपने अंदर श्रद्धा ले आओ, समर्पण ले आओ, अंतःकरण की शुद्धि ले आओ। तो ये तैयारियां हैं, ये तैयारियां कर चुके होगे तभी आप पात्र बनोगे। जब पात्र बन गए हो तो ही व्याख्या समझ में आएगी, परिभाषा तो भी नहीं समझ में आएगी, व्याख्या समझ में आएगी जब कोई डिटेल में समझाएगा। अगर बता ही दें डेफिनेशन तो आप क्या समझोगे? तो पूछोगे यार इस शब्द का अर्थ क्या है, इसका क्या बात है, ये आपने क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया। तो भैया हम इस काहे झंझट में पड़े, पहले ही हम कह देते हैं भैया आपको अभी भक्ति के बारे में कुछ पता होता नहीं है, बस हाँ इतना जरूर है कि आप भक्ति को समझ लोगे अगर हम समझाएं तो ये जो समझाने की बात है इसी के लिए कह रहे हैं अथातो भक्तिम व्याख्या सामा, कि अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। आता ही समझ में? तो अब आगे के 83 श्लोकों में नारद मुनि भक्ति की व्याख्या करेंगे कि भक्ति है क्या, उसी को हम लोग समझेंगे सूत्र दर सूत्र, एक एक सूत्र को लेंगे। ऐसे छोटे छोटे सूत्र हैं, सूत्र का मतलब इशारा। अब आप ये मत समझ लीजिए कि ये सूत्र हैं इशारे में है तो डेफिनेशन क्यों नहीं समझ सकते थे, नहीं, सूत्र और डेफिनेशन में अंतर है। सूत्र का मतलब यह है कि आपको हमने एक चीज बता दिया कि हाँ एक डायरेक्शन दे दिया कि आप इधर जाओगे तो आपको मंजिल मिल जाएगी,
तो सूत्र है, तो सूत्र दर सूत्र बताते चले जा रहे हैं, फार्मूले देते जा रहे हैं कि अगर आप ये फार्मूला लगाओगे तो आपकी प्रमेय सिद्ध हो जाएगी जीवन की। तो जीवन की प्रमेय को सिद्ध करने के लिए ये 84 सूत्र दिए हैं भक्ति के नारद मुनि ने। तो पहला सूत्र क्या है? अथातो भक्तिम व्याख्या सामा, कि अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। लगे हाथ अथ शब्द के बारे में एक बात और जान लें। अब इसका अर्थ क्या है शाब्दिक, कि अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। तो जब ब्रह्म सूत्र अंग्रेजों ने पढ़ा, पहला सूत्र ब्रह्म सूत्र का अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे या करते हैं, तो अंग्रेजों को लगा कि अब का मतलब कि इसके पहले का कोई भाग रहा होगा जो विलुप्त हो गया है। वो अगर पढ़ लेंगे तब यहां पे आके कहेंगे कि अब हम करेंगे, मतलब हमने आपको पहले समझा दिया, अब आप प्रस्थान करिए। तो इसका मतलब पहले हमने कुछ समझाया है, तो पहले जो समझाया वो पुस्तक कहाँ है? तो वो पुस्तक मिली नहीं, और मिलेगी इसलिए नहीं कि यह बात डिफाइंड है ऑलरेडी, कि अगर आप किसी शास्त्र को, किसी विधा को, किसी ज्ञान को जानने जा रहे हैं, किसी कार्य को करने के लिए, तो पात्रता पैदा कर ले। तो ब्रह्म की जिज्ञासा पे आप जा रहे हैं तो पहले आप पात्रता तो पैदा करें। भक्ति की बात करने जा रहे हैं तो पात्रता तो पैदा कर ले, ईश्वर के प्रति श्रद्धा करके, आत्मशुद्धि करके, समर्पण का संकल्प लेके या समर्पण करके। तो अथ मंगल सूचक है, और अथ यानी अब, यहां से अब क्यों कह रहे हैं ये भी बात आप थोड़ा समझिए। अब इसलिए कि नारद मुनि कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत बात कर लिया, वेद की, पुराण की, ज्ञान की, तप की, दिस दैट सब कर लिया, बट क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। रूखा सूखा सत्य कि ये एक प्रकृति है, एक पुरुष है, और ऐसा है वैसा है, 25 तत्व है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये है वो है, फलाना है, ढिमाका है। तो ये हमारी बुद्धि, चित्त, अहंकार और अज्ञान और ये और वो ही करते रहे, मजा नहीं आ रहा है, बड़ा बोरिंग लगता है। ये सब बोर हो चुके, जान लिए सत्य क्या है। हाँ भाई, जान लिया कि हाँ भाई सत्य ये है। सांख्य को भी पढ़ लिया, वैशेषिक भी पढ़ लिया, न्याय भी पढ़ लिया, मीमांसा भी पढ़ लिया। आज की तारीख अगर है तो पूरब का भी दर्शन पढ़ लिया, पश्चिम को भी पढ़ लिया, हीगल को पढ़ लिया, कांट को पढ़ लिया, फ्रायड को पढ़ लिया, युंग को पढ़ लिया, बेकन को पढ़ लिया, इसको पढ़ा, उसको पढ़ा, सबको पढ़ा, मगर क्या वही। कोई कहेगा ये है, कोई कहेगा वो है, फिर वो कहेंगे ये भी नहीं है, फिर कहेंगे वो भी नहीं। अरे हटाओ, छोड़ो, अब हम भक्ति की बात करते हैं, देखते हैं भक्ति क्या कहती है। अरे भाई, हमको परम सत्य जानना है, परम सत्य जान लेंगे, काहे को सिद्धांतों के हेरा फेरी में पड़े। सांख्य कहेगा ये, वैशेषिक कहेगा वो, फलाने कहेंगे वो, पश्चिम कहेगा ये। अरे भाई, हमको परम सत्य जानना है तो हम भक्ति से जान लेंगे। तो इसलिए कहते हैं अब बहुत पढ़ लिया, अब हम भक्ति की बात करेंगे। बहुत कर्म कर लिया, कृष्ण कहते रहे, इन्होंने कहा निष्काम कर्म करो। अरे भाई, कर्म करेंगे और कामना न हो, कैसे हो सकता है? ये तो अजीब बात है। जबरा मारे भी और रोए भी न दे, आप मार भी रहे और रोने भी नहीं दे रहे। अरे भाई, हम मेहनत भी करें और उसका कोई क्रेडिट न ले, एक कौन सी बात है भाई? हमें तो नहीं समझ में आती। तो हमें ये निष्काम कर्म नहीं समझ में आता कि कर्म भी करें, मेहनत भी करें, जान भी दे और क्रेडिट भी ना मिले। तो भाई कोई दूसरा रास्ता बताओ। तो कहे हम कर्म और भी कर चुके, कुछ मिला उला नहीं, बात झंझट है, इसलिए आओ भक्ति की बात करते हैं। तो वही नारद कहते हैं अब हम भक्ति की बात करेंगे। बहुत शास्त्र पढ़ लिए, बहुत कर्म कर लिए, बहुत कमा लिया, बहुत मेहनत कर लिए, बहुत अपने शरीर का सुख दे लिए,
बहुत कामनाएं थी, बड़ा मकान भी कर लिया, दुकान भी कर लिया, नाम भी कर लिया, सब कर लिया, कहीं कुछ नहीं। पैसा कमाओ, साथी संगाती पीछे पड़ जाते, हमको उधार दे दो, हमको ये कर दो, वो कर दो, ना करो तो नाराज हो जाएंगे। अगर बहुत ज्ञान हो जाता है तो लोग कहेंगे अहंकारी हो गया है। पैसा ना हो तो समस्या। तो कहने का मतलब, नाम हो जाए तो जलने वाले हो जाए, धन हो जाए तो मांगने वाले हो जाएंगे। तो सब कर लिया, सुख कहीं नहीं है। तो अब भाई भक्ति कर लेते हैं, शायद भक्ति में कुछ मिल जाए। क्योंकि देखते हैं भाई कि भक्ति करने वाले कितने आनंद में रहते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं, गाते रहते हैं, राम भाजो भाई करते रहते, नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं। कुछ तो होगा ना, कुछ तो उसमें मस्ती होगी, कुछ तो रस होगा, कुछ तो आनंद होगा जो इन सब चीजों में नहीं है। तो आप भक्ति भी कर लेते हैं। तो चलो भक्ति की भी बात कर लेते हैं। तो नारद मुनि भी पहले नारद स्मृति रख कर लिख चुके, कर्म की बात कर चुके, कर्म कांड की बात कर चुके, नारद 5 रात्र भी लिख चुके, कर्म कांड और उपासना दोनों की बातें कर चुके। मजा नहीं आया। अब क्या करें? तो भक्ति की बात करते हैं। इसीलिए नारद कह रहे हैं अथातो भक्तिम जिज्ञासा, अथातो भक्तिम जिज्ञासा। अब हम अथातो भक्तिम व्याख्या समा, अथातो भक्तिम व्याख्या सम। अब हम भक्ति की व्याख्या करें। और तो सांडिल भी क्या कहते हैं? अथातो भक्ति जिज्ञासा। क्या अब हम भक्ति की जिज्ञासा करें कि भक्ति है क्या? तो चाहे सांडिल हो चाहे नारद हो, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, भाव एक है। वो जिज्ञासा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये व्याख्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्क कितना है? जिज्ञासा में भी कुछ जानना है और व्याख्या में जो जाना हुआ है उसको बताना है। थोड़ा सा अंतर है। नारद जान चुके हैं भक्ति क्या है तो वो व्याख्या कर रहे हैं। सांडिल आपके स्तर से शुरू कर रहे हैं, कहते भाई अब हम भक्ति की जिज्ञासा करते कि भक्ति होती क्या है और जाना जाए। थोड़ा सा अंतर है। नारद भक्ति कर चुके हैं, भक्ति के द्वारा भगवान को पा चुके हैं, ब्रह्मा विष्णु लोकों में हो चुके हैं। तो वो अब आपसे कहते हैं आइए अब हम भक्ति की व्याख्या करते हैं, आपको समझाएं। मैं जान गया, अब आपको जनाऊंगा। तो नारद अपने स्तर से बात कर रहे हैं और सांडिल क्या कहते हैं? अथातो भक्ति जिज्ञासा आपके स्तर से शुरू कर रहे हैं कि अथातो भक्ति जिज्ञासा। क्या आइए अब हम भक्ति की जिज्ञासा करते हैं कि भक्ति होती क्या है। कि बड़ा नाम सुना है कि भक्ति से बड़ी जल्दी भगवान मिल जाते हैं, भक्ति में बड़ा रस है, भक्ति में बड़ा आनंद है। तो चलो आइए देखते हैं, जानते हैं, पूछते हैं किसी से कि भाई भक्ति होती क्या है। तो जिज्ञासा, लेकिन भाव एक ही है। फिर सांडिल्य भी भक्ति की ही बातें करते हैं अपने सारे सूत्रों में। वो विद्वानों की चीज है। अब हम लोग तो विद्वान है नहीं, आम इंसान है। तो अब हम नारद की बात को लेते हैं। तो सांडिल्य सूत्र इसलिए प्रचलित नहीं हुआ क्योंकि सांडिल्य बहुत गूढ़ हो जाते हैं अपने सूत्रों में, विद्वानों को भी नहीं समझ में आते हैं। लेकिन नारद समझ में आ जाते हैं। नारद बड़े सहज और सरल रूप से करते हैं। नारद को आप देखिए ना, हंसमुख चेहरा, हर समय चेहरे में मुस्कान है, एक मस्ती है और उसी में मगन है। नारायण नारायण हरि हरि करते करते घूम रहे हैं, सितार बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो गीत भी है, संगीत भी है, ज्ञान भी है। तो गीत, संगीत और ज्ञान तीनों है। एक जगह ज्ञान है केवल, गीत और संगीत नहीं है। ज्ञान मार्ग में, सांख्य में ज्ञान तो है, गीत नहीं है। भक्ति में गीत भी है और संगीत भी है, ज्ञान भी है, तीनों क्या है। तो कौन वजनदार हुआ? भक्ति की ज्ञान। इसीलिए कृष्ण भगवान ने भक्ति को महत्व दिया, भक्ति को की सबसे ज्यादा प्रशंसा किया। एक तो सहज है, सरल है, सुंदर है,
सुगम है और तीनों चीज है। भक्ति कर लोगे तो ज्ञानी भी हो जाओगे, कर्मयोगी भी हो जाओगे। तो अथा तो भक्तिम व्याख्या सामा, ये पहला सूत्र था कि अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। क्यों करेंगे ये भी जान लिया, अभी से क्यों कर रहे हैं ये भी बात हो गई, अर्थ क्यों लगाया ये भी जान लिया। सारांश में अर्थ मंगल सूचक शब्द है। अर्थ माने अब, भक्ति माने ईश्वर या आराध्य के प्रति एक समर्पण का भाव, और व्याख्या सामा मतलब उसकी डिटेलिंग। तो नारद इस पहले सूत्र से कहते हैं अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे, अथा तो भक्तिम व्याख्या सामा। तब व्याख्या क्या करेंगे ये आगे के सूत्र में है। तो दूसरे सूत्र में क्या बताते हैं नारद जी, ये अब हम कल देखेंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। तो नमस्कार, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी तरह से चर्चा करने के लिए। किस पे? नारद भक्ति सूत्र के द्वितीय सूत्र पे। शुभ रात्रि।